मैं सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह, ओनली एक पैसे से एक प्राइवेट कंपनी का एक सिक्योरिटी गार्ड। 26 साल से सिर्फ सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 24 सिक्योरिटी की ड्रेस पहनी है। अब मेरी बात जो विशेष बात है जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया, मेरी पहचान मेरे पास ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार 1 1914 प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक के कल परसों शहीद हुए हवलदार गजेंद्र सिंह 2nd पैराशूट रेजिमेंट गोथी गांव बागेश्वर के जो शहीद हुए सिंहपुरा किश्तवाड़ में, अब तक के 2,07,000 शहीद जवानों की जानकारियां मेरे पास है। ये सब 25 क्विंटल स्टेशनरी है मेरे पास में। करगिल वार के समय से मैं देश के शहीद परिवारों को पत्र लिख रहा हूँ। ये काम को करने की प्रेरणा मुझे जापान से मिली हुई है। अभी पत्र लिखते हुए मेरे पास में देश भर के 15,500 शहीद परिवारों से मेरा फोन पर संपर्क है और 24,300 के लगभग मेरे पास में शहीद जवानों के फोटोज है। अभी मेरा एक बेटा है, वो जब जन्म हुआ तो उसका नाम भी मैंने एक शहीद जवान के नाम पर रखा है। कोई 300 के लगभग मैंने शहीद जवानों की मूर्तियां बना रखी है। मैंने अपना जीवन के 26 साल इन शहीद जवानों की इन यादों को जिंदा करने के लिए समर्पित करके एक छोटा सा एक शहीद संग्रह बनाया हुआ है। अभी छोटे से शहीद संग्रह को खोजते हुए मैकेनाइज्ड गार्ड और डोगरा इन्फेंट्री के जवान भी अपना वर्ल्ड वार का रिकॉर्ड लेने के लिए मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं आगे जाके अपना जीवन ऐसे ही हम देश के देशवासियों को समर्पित करना चाहता हूँ। एक शहीद हाल बनाना चाहता हूँ जहाँ पर आने वाले नए भारत को सच्ची राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दूं। जैसे यहाँ नई सरकार ने समर वार म्यूजियम बनाया, इतना का इतना ही मसाला मेरे पास भी है। तो मैं आगे जीवन जो है देश को समर्पित करना चाहता हूँ। यहाँ बुला के मुझे जो सम्मान दिया और खास सर ने जो सबसे पहले मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत अच्छा। जैसे अभी आप सबने जितेंद्र सिंह जी की बात सुनी, सूरत में एक साधारण काम करते करते असाधारण काम इन्होंने किया। शहीदों के अमर स्मृति को संजो कर रखना, इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के सामने, समाज में, हमारे देश में हर तरह से जो एक पॉजिटिव एनर्जी वाले काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी चर्चा करना, उनको देश के सामने रखना और उनके काम को एक विश्व में नई पहचान दिलाना। आज बहुत खुशी की बात है कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जितने भी ऐसे महानुभाव हैं, उन सबके साथ आज यहाँ पर सभी एक साथ हम इकट्ठा होकर बैठे हैं साथ। आप उनमें से कई और भी महानुभावों के इंटरव्यू लीजिए और उनके जीवन का जो वृत्तांत है वो सबको सुनाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी आंख में छोटा सा एक लाल धब्बा दिख रहा है। आपको सभी को दिख रहा है, सभी कांच वाले बड़े बड़े कैमरे लेके खड़े हैं यहाँ पे। ये 2010 के साल में 6 अप्रैल को सीआरपीएफ के दंतेवाड़ा में 76 जवान एक साथ शहीद हुए थे। तो उस समय जब पहले की सरकारों में काफी जवान शहीद हुए, साल 90 से लेकर 2007-8 में, उसके बाद में फिर जवान शहीद होना बंद हो गए। सरकार अच्छी आ गई है, लेकिन उस समय का वो दौर था। तो जब मेरा ये पत्र लिखने का 2 से 3 पत्र लिखने का क्रम टूट गया, तो वो उन 76 जवानों को पत्र लिखते हुए तीसरे दिन 9 अप्रैल को मेरी आंख में जाई पड़ गई। तब से मेरी एक आंख में मोतियाबिंद है। तो जब मुझे पता चल गया था मतलब कि आगे इस काम को फ्री में कोई करने वाला नहीं है, तो आज मैंने अपने शहीद संग्रह में 5,000 लेटर एडवांस लिख के रखे हुए। ये पत्र लिखने की प्रेरणा ऐसे मिली कि करगिल युद्ध के समय में हमारे देश में मोबाइल फोन नहीं थे, तो जवान की लिखी हुई चिट्ठी शहीद होने के बाद घर पहुंची। उसमें लिखा है, पिताजी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, लिखना। फिर तभी से मैंने ये प्रण किया कि शहीद जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है, इनके परिजनों को मेरे पत्र हमेशा मिलते रहेंगे। और तब से मैं ये 15 पैसे के समय से पोस्ट कार्ड लिख रहा हूँ। देशभक्ति की प्रेरणा करगिल युद्ध के समय में जो प्रधानमंत्री जी ने जो मेरी लाइन जो उन्होंने मन की बात में भी कही है कि एक बार शहीद के पिता ने कहा था कि बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। ये वो पंक्ति थी जो मुझे राष्ट्रभक्ति के बीच बो गई और मैं शहीदों की जानकारी संग्रह करने लगा। Our society has so many people who do a lot of positive work. To be able to bring those positive works to the attention of the nation and to share those works and spread that positivity, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has been expressing such good works through the Man Ki Baat program, and that brings out the good work being done within the society by every section of the society. That's a very great tradition, and today we are all collected here to interact with the people who have been portrayed in the Man Ki Baat program.